हेलो व्यूवर्स, आज का ये वीडियो मैं आप सबकी भारी डिमांड पर लेकर आई हूँ। आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि हम एकदम ज़ीरो से पीसीएस या आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी पीसीएस परीक्षा की तैयारी नहीं की, उन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया और अब वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, यानी हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि एकदम शुरुआत से पीसीएस परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, एकदम ज़ीरो से एकदम स्क्रैच से तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों से बहुत लंबे समय से कोई टच नहीं होता है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है एकेडमिक्स में उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़े हों ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनमें उन्होंने कुछ अलग सब्जेक्ट लिया हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीएससी मैथ से कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इन सब से संपर्क टूटा हुआ रहता है बहुत लंबे समय तक। इसी तरह कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले या बीए करने वाले या और अदर स्ट्रीम से तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक्स का बैकग्राउंड अलग होता है। और पीसीएस की परीक्षा में हम सभी जानते हैं कि कुल मिलाकर 10 से 12 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट पे कमांड बनाना जाहिर सी बात है एक मुश्किल काम है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं तैयारी के दौरान ये दिक्कत आती है कि सभी विषयों पर एक अच्छी पकड़ कैसे बनाएं और सभी विषयों पर प्रॉपर समझ कैसे बनाएं। इसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। यानी कि अब समस्या ये आती है कि पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाने वाले जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिर ज्योग्राफी में 2 पार्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, इसी तरह पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इन सब पर कमांड कैसे बनाएं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको एकदम शुरुआत से तैयारी कैसे करनी है। बस आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है और सफलता आपको निश्चित ही निश्चित मिलेगी। सबसे पहले स्टेप में आपको पीसीएस की परीक्षा में कुल कितने सब्जेक्ट आते हैं इसको पहचानना होगा। किस सब्जेक्ट से पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसमें आपको सब्जेक्ट भी पता चल जाएंगे और उनका वेटेज कितना है। हर सब्जेक्ट का वेटेज समान नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इससे आपको एक बेहतर समझ। और स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की परीक्षा पर ही फोकस करें। अभी मेंस के पीछे बिल्कुल मत पड़ें। मेंस का बहुत ही बड़ा सिलेबस है, लेकिन अभी से उसको आप देखेंगे तो आप पैनिक हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और तैयारी भी नहीं हो पाएगी उतनी अच्छी। इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करें। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर सुबह होता है जो कि जिसमें जीएस के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और एक सेकंड मीटिंग होता है जिसमें सीसैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीसैट में आपको रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, इंटरपर्सनैलिटी स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि जीएस के पेपर 1 में जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसका पूरा ब्रेकअप समझ लेना है कि कितने सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न परीक्षा में आएंगे। क्योंकि बिना एनालिसिस किए और बिना एग्जाम पैटर्न को पूरा समझे आप कुछ भी तैयारी करने लग जाएं, कहीं से भी शुरुआत कर दें, तो उससे आगे जाकर आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, आगे चल के आप इससे दिशाहीन हो जाएंगे। इसीलिए पहले पेपर पैटर्न को प्रॉपर समझ लें, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करें। अब सेकेंड स्टेप में आप स्टडी को शुरू करें, और स्टडी के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट जीएस की बुक्स मत पढ़िए। आप सबसे पहले धीरे धीरे करके विषय पर प्रवेश लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करेंगे शुरुआत में, तो उसके लिए लूसेंट की एक सामान्य वस्तुनिष्ठ करके, यानी लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज के नाम से एक बुक आती है। थोड़ी मोटी सी किताब है, लेकिन इसमें सभी प्रश्नों के, सभी चैप्टर्स के सब्जेक्ट वार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके आंसर दिए हुए हैं। तो आपको सब्जेक्ट वार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पीछे आंसर की से देखते हुए आपको एनालिसिस करते चलना है। और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वहीं पर अंडरलाइन कर लीजिए और धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू आप सॉल्व कर लीजिए।
तो इस किताब में आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, उन सब से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपको टॉपिक्स की जानकारी, सब्जेक्ट और कंटेंट की जानकारी हो जाएगी कि आगे चल के आपको पढ़ना क्या है। फिर इसी सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करें, इससे आपका सब्जेक्ट और उसकी शब्दावली से परिचय भी हो जाएगा और एक थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो किसी भी चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए ही बनाए जाते हैं, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे आपको कवर हो जाएंगे और वो भी बहुत ही कम समय में। अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या चैप्टर्स पढ़ के नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप हिट कर पाएंगे और वो भी बहुत ही कम समय में। अब अगले स्टेप में आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन की किताबें खरीद लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन की किताब 8 सेट में आती है और इसमें सभी विषयों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी पिछले कई सालों में हर सब्जेक्ट में आयोग ने क्या क्या प्रश्न पूछे उनको सब्जेक्ट वार पूरा अरेंज करके लिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर तो दिए ही हुए हैं लेकिन साथ में व्याख्या भी दी हुई है। वहीं लूसेंट की जो किताब अभी पहले मैंने बताई उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर दिया हुआ है, व्याख्या नहीं दी हुई है। लेकिन इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके आंसर प्लस साथ में एक बॉक्स में व्याख्या भी दी हुई होती है और उस व्याख्या को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो तुरंत हाइलाइटर लगा लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। जब उस व्याख्या को आप पढ़ेंगे तो वो टॉपिक तो तैयार होगा ही होगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन संभावित हैं वो सब आपके साथ ही साथ तैयार होते चलेंगे। तो इसी प्रकार से सारी 8 बुकलेट आपको हर सब्जेक्ट की घटना चक्र की पूरी सॉल्व कर लेनी है। धीरे धीरे आपको अपने आप सब्जेक्ट और कंटेंट का समझ विकसित हो जाएगा। वही क्वेश्चंस जो आपने लूसेंट की बुक में पढ़े थे जब आपको यहाँ पर मिलेंगे तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आएगा। इन चीज़ों को फॉलो करने से आपको आगे की तैयारी में मदद मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है और बिना प्रॉपर समझ के अगर आप तैयारी करते हैं, बिना प्रॉपर सब्जेक्ट को समझे अगर आप सिर्फ रटंत विद्या वाली तैयारी करते हैं तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे। भले ही आप किसी तरह प्रीलिम्स भले पास कर लें लेकिन मेंस में फिर आप कहीं ना कहीं ज़रूर अटक जाएंगे। इसीलिए विषय को प्रॉपर समझते हुए पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपकी तैयारी एक ठोस रूप में हो पाएगी। इतना करने के बाद अब अगले स्टेप में जाकर के आपको फिर जीएस की बुक्स को लेना है और उनको पढ़ना शुरू करना है। यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी जीएस की बुक लिस्ट का वीडियो डाला हुआ है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। और मैं एक और सजेशन यहाँ पर आपको दूंगी कि बहुत ज़्यादा बुक्स को कलेक्ट करने के पीछे मत भागिए। एक ही सब्जेक्ट की कई सारी बुक्स, कई राइटर प्रकाशन के मत खरीदिए। हर सब्जेक्ट की अच्छी सी एक किताब खरीदिए। एक किताब को 4 बार पढ़िए, ना कि 4 किताब को एक बार पढ़िए। अब जीएस की बुक्स को पढ़ना कैसे है? जीएस की बुक्स पढ़ने के लिए आप सबसे पहले बुक्स की चैप्टर की रीडिंग लगाएं। उस समय आपको नोट्स नहीं बनाने हैं क्योंकि जब आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा। आपको लगेगा नोट्स में हम ये भी डाल दें, ये भी पॉइंट नोट्स में डाल दें। इससे क्या होगा, आपके नोट्स बहुत बल्कि हो जाएंगे और आपकी टाइम और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। एक तरीके से आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसी का एक रेप्लिका आप तैयार कर लेंगे नोट्स के रूप में, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस एक्सरसाइज है। इसीलिए पहले आप रीडिंग करें, नोट्स ना बनाएं। कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको अंडरलाइन कर लें। बुक के पेज के ऊपर जो एक इतनी सी जगह होती है वहीं पर कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसको आप हल्का सा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन नोट्स अभी ना बनाएं। नोट्स आप बनाएं जब दोबारा रीडिंग करें। सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनाते हैं तो आप सिर्फ चुन चुन कर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखते हैं। नोट्स हमेशा ही कंसाइज होने चाहिए, एकदम क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। नोट्स हम बनाते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ना कि हम एक दूसरी किताब छाप दें। इसके बाद
अगले स्टेप में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू सॉल्व करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेगेटिव मार्क के रिस्क को कम कर पाएँगे। और अगला स्टेप बार-बार रिवीज़न, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपको हर स्टेप में रिवीज़न को शामिल रखना है, चाहे आप लूसेंट की बुक सॉल्व करें, चाहे आप जीएस की किताब पढ़ें, चाहे आप घटना चक्र लगाएँ। आप आदत बना लीजिए कि आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो पिछले दिन आपने जो भी पढ़ा है कल के दिन में, उसको पहले आप रिवाइज़ करेंगे, तब आप आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये मेरी सक्सेस का मंत्र था, आप चाहें तो आप भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के लिए मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है, एग्ज़ाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए भी वीडियो पड़ा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये सभी वीडियोज़ देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आगामी पीसीएस की परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।